बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दिसंबर 2024 है और बात कर रहे हैं जो आपके पास, अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो ओमान वीज़ा के हवाले से आपके पास पोस्टें शो हो रही होंगी या फिर होती होंगी। यानी मुख्तलिफ़ कंपनियों के वीज़े, मुख्तलिफ़ जो प्रोफेशन के वीज़े, उनके ऊपर आपको बताया जा रहा है कि हमें इतने आदमियों की ज़रूरत है, हमें इतने आदमियों की ज़रूरत है। तो इसी हवाले से आपके साथ इस वीडियो में थोड़ी सी जो मालूमात है वो शेयर करेंगे। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ओमान न्यू वर्क वीज़ा के हवाले से, या फिर ओमान के जो विज़िट वीज़े हासिल किए जाते हैं इसके हवाले से, या फिर जो ओमान का फैमिली वीज़ा हासिल किया जाता है इसके हवाले से। अगर आप किसी भी आदमी को नहीं जानते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर आपको ऐड जो है वो शो होती है, वो चाहे फैमिली ओमान फैमिली वीज़ा के हवाले से हो, ओमान विज़िट वीज़ा के हवाले से हो, या फिर ओमान वर्क वीज़ा के हवाले से हो, तो अगर आप उस आदमी को नहीं जानते तो आप उसके साथ किसी भी तरह की कोई डील जो है वो बिल्कुल भी ना करें। लेकिन एक सूरत हो सकती है कि मे भी हो सकता है कोई आदमी सच्चा भी हो, लेकिन वो इस तरह से आपके साथ डील करे कि भाई आपको हम वीज़ा देते हैं, आपका बताका बन जाएगा, वर्क परमिट, आपका जो रेसिडेंसी कार्ड है वो बन जाएगा, आप ओमान में आ जाएंगे तो उसके बाद में जो पेमेंट है वो अदा करें। तो ये कुछ चीज़ जो है वो समझ में आती है। लेकिन अगर कहें कि मुझे आप 50,000 दे दें या 1 लाख पाकिस्तानी रुपया दे दें और उसके बाद में आपका जो प्रोसेस है वीज़ा का वो शुरू किया जाएगा, तो इससे फ्रॉड होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे किसी भी चक्कर में ना आएँ। अगर आप वाक़या ही ओमान का वर्क वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, ओमान का विज़िट वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, ओमान का फैमिली वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, तो जो भी रियल वे में तरीक़ेकार हैं उस पर ही अमल करें, ताकि आपका कोई भी जानियो जो माली तौर पर है वो नुकसान वगैरह ना हो। बाकी अगर देखें फ़ेसबुक के ऊपर मुख्तलिफ़ ग्रुप हैं, मुख्तलिफ़ जो पेजेस वगैरह हैं, उनके ऊपर भी वीज़ा के हवाले से जो है वो काफ़ी ऐड जो हैं वो नज़र आती हैं, और आपको लालच भी दिया जाता है कि आप इतने पैसे पे करें और आपकी सैलरी जो है वो हम +2 लाख या फिर 1.5 लाख से ऊपर लगवा कर देंगे। और जो लालच है वो इंसान को जो है वो पकड़ लेता है। तो कुछ जो ऑफ़र की जाती है वो ऑफ़र की जाती है जी, आपने हमें 70,000, आपने हमें 60,000 पहले देना है और आपका प्रोसेस जो है वो वीज़े का शुरू होगा और बाकी पेमेंट आपने बाद में करनी है। और जो सैलरी बताई जाती है, जो सैलरी पैकेज बताया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा बताया जाता है, ताकि आपसे वो पैसे ले सकें। तो अगर आप वीज़ा हासिल करना चाहते हैं किसी भी मुल्क का हो, वो चाहे सऊदी अरेबिया का हो, वो चाहे किसी भी अरब मुल्क का हो, वो चाहे किसी भी यूरोप का हो, वो चाहे ओमान का हो, तो लाज़मी जिससे आप बातचीत कर रहे हैं मुकम्मल उसका बायोडाटा चेक कर लें। और जो ऑनलाइन प्लेटफार्म से आपको अगर कोई ऐसी चीज़ मिल रही है तो उसे भी लाज़मी पहले कन्फ़र्म कर लें। कन्फ़र्म करने के बाद में उसका महल वक़ू, अगर उसका कोई ऑफ़िस वगैरह है, उसका कोई घर वगैरह है, तो वो लाज़मी जान लें, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान वगैरह जो है वो ना हो सके। बाकी जो वीज़ा चेक करने के हवाले से है, जो ओमान का वीज़ा है वो ओमान की जो पुलिस है, यानी रॉयल ओमान पुलिस की वेबसाइट पर, रॉयल ओमान पुलिस की एप्लीकेशन में वेब एप्लीकेशन नंबर और पासपोर्ट नंबर और नेशनलिटी डालेंगे तो उसके बाद में जो वीज़ा का स्टेटस है वो सामने आ जाता है कि पेंडिंग पर है, या फिर अप्रूव हो चुका है, या फिर रिटर्न हो चुका है, या फिर स्टे फॉर पेमेंट, या फिर इस तरह के 4 ऑप्शन हैं वो शो हो जाएंगे। तो बाकी फिर भी मज़ीद अगर आपको कोई सवाल करना हो तो आप इस वीडियो पर कर सकते हैं, चलो आपको उसकी रिप्लाई जो है वो मिल जाएगी। अपना भी ख्याल रखिएगा, आपके साथ जो अटैचमेंट का लाजमी ख्याल रखिएगा। हमारे लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।